So today we'll be learning a very special word. Actually, I'm just gonna write it, the word here, and today we'll talk about your capacity. आप सभी लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिएगा. आप कोई भी जरा भी बोलेगा नहीं. किसी ने अपनी घर की कहानियां यहाँ पे सुनाई तो समझ लीजिए हम क्लास से निकाल दूंगा बाहर. So here now, yeah, we just going to start here, and today we'll talk about your capacity. एक बार इसको वहीं पर यहाँ पे मेरी आवाज में सुना ना, अपने आप ही जरा प्रोनाउंस करके देखिएगा क्या सही से आप प्रोनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं. द वर्ड इज कैपेसिटी एंड द पीपल गो फॉर प्रोनाउंसिंग इन डिफरेंट वे. कोई बोलता है कैपेसिटी, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ. तो इसको सही से आपको प्रोनाउंस करना है. द वर्ड इज कैपेसिटी. थोड़ा सा अंग्रेज बनना है ना आपको, ऐसे नहीं अजीब सा लगा. कैपेसिटी. सो द वर्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी बताता है हमारी क्षमताओं को, हमारे अंदर किसी भी काम को करने की कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य नहीं है. दैट एक्चुअली गोज विद आवर कैपेसिटी. और जब बात हम करते हैं कैपेसिटी की, सो वी डू हैव अ वर्ड हियर टू स्पीक. द वर्ड इज कैन. कैन इज द टाइम वर्ड which works for our capacities. Can जो टाइम वर्ड है वो हमारी कैपेसिटी के लिए काम करता है. ठीक है. सो नाउ कैन इज द टाइम वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. अब आपको कल की बात याद होगी कि मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था अबाउट टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन टू आस्क ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. हर तरह के प्रश्न को पूछने का एक फॉर्मूला कल मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी. तो वो फॉर्मूला हर जगह पे काम करने वाला है, यहाँ पर भी काम करेगा कैपेसिटी के ऊपर जब बात करेंगे हम. सो हियर नाउ वी गो. अब बात जो हमारी चल रही है कैपेसिटी की, मैंने आपको बता दी यहाँ पे जो टाइम वर्ड इस्तेमाल में आएगा दैट वुड बी कैन. तो जो हमारी कैपेसिटी होती है ना, एक्चुअली हमारे अंदर बहुत सारी तरह तरह की ताकतें होती हैं. उन ताकतों से मिलकर हमारी कैपेसिटी बनती है. अब ताकत को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप जानते ही होंगे. सो लेट मी गो फॉर राइटिंग इट हियर. व्हाट वी स्पीक इट आउट. प्रोनाउंस दैट वेल. हाँ, सही लिखा है आपने. रेडमी वाले भाई साहब बहन जी जो भी हैं, सही लिखा है. बट बोलने का तरीका आप इसको जरूर समझ के चलिएगा, बिकॉज पीपल गो फॉर प्रोनाउंसिंग इट पावर. सो दिस इज नॉट. हाँ बिल्कुल सही, पावर ना बोलेगा इसको. एक्चुअली क्या होता है ना कि जब डब्ल्यू या आर ये बीच में जब आते हैं ना, साइलेंट हो जाते हैं, हल्के से प्रोनाउंस करते हैं, बहुत हैवीली इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता. वी जस्ट प्रोनाउंस इट पा. हम पावर नहीं बोलेंगे. वह जो आएगा ना डब्ल्यू जब बीच में आता है तो थोड़ा साइलेंट कर दीजिएगा इसको. वी जस्ट प्रोनाउंस इट पावर. ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं जो इसी तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं. सो विल नॉट बी प्रोनाउंसिंग पावर, विल प्रोनाउंस पावर. ऐसे आप और बोलते हैं, जैसे वो टीवी वाला क्या होता है, टावर बोलते हैं. सो इट्स नॉट टावर, इट्स स्टार. ठीक है. पार चार, जिसमें आप नहाते हैं, मैं नहाता हूँ डेली आधे घंटे क्योंकि गर्मी लगती है तो उसी के नीचे खड़ा हो जाता हूँ. तो उसको हम क्या बोलते हैं, शार. कुछ लोग बोलते हैं शावर. तो शावर मत बोलिएगा, दैट्स शार. ठीक है. सो वी जस्ट प्रोनाउंस पार, शार, टार एंड सो मेनी अदर वर्ड्स कैन बी पॉसिबल हियर. कुछ का तो सत्यानाश कर देते हैं, जैसे घंटे. घंटे हिंदी में जो घंटा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर. सो दिस इज नॉट आवर, दिस इज आर. जैसे आपको किसको बोलना होगा, भाई मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स. ऐसे नहीं बोलना आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, बड़ा बेकार सा लगेगा. बोलना आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स. ठीक है. तो दिस पार, शार, स्टार, आर. और एक जिसका बेचारे का जीना हराम कर रखा लोगों ने, उसके बारे में बात करते हैं. पंडित जी, अभिदीप शर्मा जी सुन लो, क्या बात कर रहे हैं. हाँ ड्रॉर, सही बात कर रहे हो. अच्छा बिल्कुल सही बोला, ड्रॉर है ना. ड्रावर बोलेंगे तो कैसा लगेगा, आप सोचो खुद. सो अनदर वर्ड हिंदी में हम बोलते हैं फूल, गुलाब का, किसी का भी हो. और इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लावर, और बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्लावर. सो डोंट प्रोनाउंस फ्लावर, प्रोनाउंस फ्लावर. सो फ्लावर, शार, टार, पार, आर, इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं इनको, राइट. तो आप अभी आगे से सही से प्रोनाउंस करिएगा, तो कम से कम आपकी इंग्लिश इंग्लिश जैसी लगे. इंग्लिश की वाट मत लगाना आप उल्टा सीधा बोल के. सही है. अब बात आगे बढ़ाते हैं. तो बात हम कर रहे थे यहाँ पे कैपेसिटी की. एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमारे अंदर तरह तरह की पार्ट्स होती हैं, और वो पार्ट्स जो होती हैं हमारी टोटल कैपेसिटी को बनाती हैं. और कैपेसिटी के लिए जो हमारे पास शब्द है दैट इज कैन. अब अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो नॉर्मली हम पार्ट की बात करते हैं दैट इज आवर बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट मतलब जो बॉडी से रिलेट करती जो पार्ट होती है उसके ऊपर बात करते हैं. अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक एक्शन देता हूँ. एक्शन इज लिफ्ट. यू कैन सी हियर आई हैव रिटन लिफ्ट. लिफ्ट का मतलब होता है उठाना. अब मैं आपसे अगर वेट उठाने की बात करूं तो आप कितना वेट उठा सकते हैं मैक्सिमम, इट विल डिपेंड ऑन योर बॉडी पार्ट. और जो मैक्सिमम मैक्सिमम आप वेट उठा पाएंगे वो आपकी कैपेसिटी होगी. ठीक है. वो कैपेसिटी जो आपकी बॉडी पार्ट पे डिपेंड कर रही होगी.
अब अगर आप वेट उठा सकते हैं तो वेट का कुछ हमें अमाउंट भी यहाँ पे देना हो ना, कितना वेट है। तो मान लीजिए हम बात करते हैं 25 केजी वेट की। तो 25 केजी वेट की अगर हम बात करें और 25 केजी वेट उठाने की अगर हम बात करें तो कैन का हमें इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा एंड वी कैन स्पीक I can lift 25 kg weight. So the sentence can be formed here. I can lift 25 kg weight. So here we can speak now. I can lift 25 kg weight. अगर आप उठा सकते हैं उसको। अब कुछ लोग हैं जो 25 kg उठा सकते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं उठा सकते। तो जो नहीं उठा सकते वो मना कर सकते हैं। They can speak I cannot lift 25 kg weight. आप जानते हैं ऑलरेडी, आप यूज करना सीख चुके हैं। जब आपको मना करना हो कैसे बोलेंगे, कैसे बोलना है। अभी देखो हमारे पास ना कुछ लोग यहाँ पे निकल निकल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। अब ये एक बढ़िया अच्छा सा सेंटेंस है, इसको आप भी समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ लोगों ने, तो आप भी इस बात सेंटेंस को समझ लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपेसिटी है कि आप 25 केजी वेट उठा सकते हैं, 30 केजी वेट उठा सकते हैं, और किसी ने आपको दे दिया 50 केजी वेट उठाने के लिए, 50 किलो वजन उठाने के लिए। तो आप क्या बोलोगे उससे? भाई 50 किलो वजन तो बहुत ज्यादा हो गया, 50 किलो वजन तो मैं उठा ही नहीं सकता। एक तो आप सीधे मना कर सकते हैं आई कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी वेट। दूसरा, कई बार आप ये भी कहते हैं लोगों से भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जब आपको इस तरह से कोई सेंटेंस बोलना हो भी ये मेरे बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे आप ये वाला फ्रेज जो है ना इसको यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कई लोगों ने उसको लिखा था तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। एंड दिस फ्रेज इज इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आज हमारे एक नए सर आए हैं यहाँ पे, उनसे भी मैं आपकी थोड़ी सी क्लास पढ़वाऊंगा। सो प्लीज इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, यू कैन गो फॉर स्पीकिंग। अब मान लो जो हमारे हमारे एक पप्पू है, पप्पू पास नहीं हो पा रहे हैं, और पप्पू के पापा ने पप्पू से कह दिया बेटा पप्पू तू पास होना हो पर तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। और पप्पू जो हाई स्कूल पास नहीं कर पा रहा बेचारा, वो आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगा? तो वो अपने पापा से क्या बोलेगा? वही बोलेगा पापा ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। याद रखना, बस ऐसे बोलना ये मेरा कप नहीं है, इट्स नॉट माय कप। किस चीज का कप? चाय का। इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, है ना। ऐसे किसी ने आपको बोल दिया भाई एक काम कर, तुझे ना माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। अब आप बोले माउंट एवरेस्ट, मैं तो कभी छत नहीं चढ़ी है, मैं माउंट एवरेस्ट कहाँ से क्लाइम करूंगा? तो आप उसको कैसे बोलेंगे? भाई इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो यू कैन गो फॉर मेकिंग। किसी ने आपसे कहा बेटा एक काम करो, कल तक आप मेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम करो, मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। आप बोले 10 करोड़? इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आजकल तो 10 रुपए की बात नहीं हो पा रही है पूरी, आप 10 करोड़ की बात कर रहे हो। यू कैन से इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो कैन स्पीक सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और वैसे किसी ने यहाँ पे एक सेंटेंस और दिया है यहाँ पे, एंड द सेंटेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ भाई साहब यहाँ पे लिखते आ रहे हैं तो चलो मैंने भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। और रेडमी वाले पता नहीं जो भी है, उन्होंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है इट्स नॉट अ केक वॉक। आप इस सेंटेंस को ही बोलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। इट्स नॉट अ केक वॉक सिंपली आप बोलते हैं जब आप कहते हैं कि काम बहुत आसान नहीं है, और इट्स नॉट माय कप ऑफ टी में आप कहते हैं भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। हो सकता है किसी और के लिए बहुत आसान हो, पर मेरे लिए टफ है, मेरे बस की बात नहीं है। अब हो सकता है डांस करना जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत आसान चीज है, तो वो ये बोल सकता है इट्स नॉट इट्स अ केक वॉक फॉर मी। और जिसके लिए आसान नहीं है इट्स नॉट अ केक वॉक फॉर मी, या इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो केक वॉक सिंपली जो बहुत आसान काम हो, और नॉट माय कप ऑफ टी में आप सिंपली बोलते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है या आपके बस की बात नहीं है, उसके लिए आप बोलते हैं। चलो, तो बस की बात बहुत सारी हो गई, और अभी हम बात करते हैं, हम वापस स्कैन पे आते हैं। कैपेसिटी की बात चल रही थी, कैपेसिटी की बात करेंगे। एंड सो हियर नाउ कैपेसिटी की जो बात चल रही थी हमारी, अभी हमने बोला आई कैन लिफ्ट 25 केजी वेट, जो उठा सकते हैं। दूसरा, आई कैन नॉट लिफ्ट 25 केजी वेट, जो नहीं उठा सकते। तीसरी कैटेगरी और यहाँ पे हो सकती है, वो ये कि हम लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, और कल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो कल फॉर्मूला आपको दिया था मैंने टाइम वर्ड डूअर और एक्शन वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो जल्दी से मुझे एक एक प्रश्न और उसका आंसर लिखकर बताइए। कैन यू एक्शन और आई कैन एक्शन वाला जो भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आंसर आप देना चाहें, पर जल्दी से एक एक एक्शन के साथ लिखकर बताइए फटाफट से, डू इट फास्ट।
जल्दी जल्दी से बनाइए। तो सही कर दिया आपने, ठीक है। पुराना खाना पे ध्यान नहीं, घर पे बैठे तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मुझे सिखाते थे तो कोरोना से पहले भी कुछ नहीं था। और पुराने वाले ये हाल जब था जब नोटबंदी हुई थी। लोगों का नोट तो बदलने के लिए यार नोट नहीं था। हम तो नोट ही नहीं थे बदलने के लिए, कुछ ज्यादा फर्क Very good, very good. Keep on doing. Jatin, I can do backflip. Very good. Nice, nice. जरूर है। जरूर है। मुझे अभी भी शक लग रहा है कि ये रेडमी वाले कौन है? बोल रहे आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। देखूं जरा, वही आता है। 50 किलो उठाने लायक है या नहीं है? वेरी गुड। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं, बाकी लोग भी क्वेश्चंस बनाकर देखें। Nice, nice, nice. All the people doing very much well. Very good job. So guys, oh, Nidhi पूछें, can you take liquor? So can you take liquor means, मुझे ये मालूम है कि जिन लोगों के माइंड में जो चलता रहता है ना उसी के ऊपर बात करते हैं। तो निधि के माइंड में सिर्फ लिकर की बात चल रही है, यहाँ पे समझ सकता हूँ मैं। सो कैन यू जंप फ्रॉम 10 feet? वेरी गुड, नाइस। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं आराम से कैपेसिटी की बात कैसे करके करनी है हमें, कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। सो आई कैन एक्शन, कैन यू एक्शन। अब मजेदार बात यह है इसमें कि आप चाहे ही की बात करो, शी की बात करो, किसी की भी बात करो, सबके लिए सेम रूल है, सबके लिए एक सा रूल है। कुछ भी बदलाव नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। सो यू कैन स्पीक फॉर एनीबॉडी। जैसे अगर मैं आपके लिए पूछूं कैन यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके मैं ही के लिए पूछ सकता हूँ कैन ही स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके मैं शी के लिए पूछ सकता हूँ कैन शी स्पीक इंग्लिश, और आंसर भी सेम वे में आएंगे। तो कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। इट्स वेरी फैंटास्टिक, वेरी इजी, बहुत आसान सा है। तो अब एक जल्दी से काम करो, आप एक सेंटेंस लिखो अपने पास, कैन यू एक्शन। लिखो लिखो जल्दी से। आई जस्ट नीड होमवर्क ओवर दैट पार्ट। कैन यू एक्शन, क्वेश्चन मार्क के साथ, और उसका जो आंसर होगा वो आंसर लिखना आई कैन एक्शन बट ही कैन नॉट एक्शन। सुन लीजिए गौर से और लिख लीजिए फटाफट से। देख रहा हूं कुछ लोगों के पेन चल नहीं रहे हैं। वहां से लिखना आई कैन एक्शन बट ही कैन नॉट एक्शन। I'm just checking out, some of the people are not writing. I can action but he cannot action. Write it down. अभी आपको क्या करना है, मैं आपको 2-4 एक्शंस बता रहा हूं, उन एक्शंस को लिखेंगे आप और उसके ऊपर आप मुझे सेंटेंस बनाकर व्हाट्सएप पे चेक करा देना। एक्शंस लिखें। पहले लिखें कंप्लीट वर्क इन टाइम। देखिए फटाफट से, कंप्लीट वर्क इन टाइम मतलब समय से काम को कंप्लीट कर देने वाली बात हो रही है यहाँ पे, कंप्लीट वर्क इन टाइम। दूसरा लिखें स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। पोडियम की स्पेलिंग नहीं पता हो तो मैंने यहाँ पे लिख दी है चैट बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। ये कौन लिखें? स्पीक कॉन्फिडेंटली पोडियम ऑन पोडियम क्या होता है? स्पीक कॉन्फिडेंटली मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, विश्वास के साथ बोलना। कहां पर? पोडियम पर, मंच पर।
आपने देखा कभी हमारे क्लास ज्वाइन की हो, आपने तो देखा स्टेज पे बुलाते हैं ना सामने, वो होता पोडियम, मंच। स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। एक और लिखें, लिखें फूल अदर्स। फूल अदर्स, ये तो अच्छा काम है, ये तो आप सभी करते होंगे। शिमाला मैडम तो बहुत करती हैं ये वाला काम, रोहित भी बहुत करते हैं। फूल अदर्स, दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम है ना। तो दूसरों को तो बेवकूफ बना ही सकते हो आप, जहां तक मैं जानता हूँ। बढ़िया काम है, करो। नो सर, हमसे हाँ, ज्यादा बनते हैं बेवकूफ। आप ज्यादा बनते हो तो मैडम सबके सामने क्यों बता रहे हो अपनी हकीकत? सब सुन रहे हैं, बताओ, सब बनाने बैठ जाएंगे। तो फूल अदर्स, दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम। ठीक है, चलो एक और लिखें एक्शन यहाँ पे, ड्राइव रैशली। ड्राइव रैशली, RASHLY, रैशली होता है मतलब बहुत तेज, उल्टी सीधी अंधाधुंध गाड़ी चला रहा, धुआंधार स्पीड में चलाना, ड्राइव रैशली। सो दिस आर सम ऑफ द एक्शंस, कुछ एक्शंस आप फाइंड आउट करना, उसका होमवर्क करिएगा। अब मैं आपको एक बड़ी आसी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, बहुत मजेदार सी चीज बताता हूँ। और वो मजेदार चीज ये है, वो क्या है कि हम सभी सच्चे हिंदुस्तानी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, और हम सभी सच्चे हिंदुस्तानी लोगों के अंदर कुछ खूबियां होती हैं, और हमारे अंदर एक जो सबसे अच्छी खूबी होती है वो ये है कि हमारे अंदर ज्ञान बहुत सारा होता है, भरा हुआ है ज्ञान, कूट कूट के भरा हुआ है। और वो ज्ञान इतना सारा है हमारे अंदर कि उबलता रहता है, इधर उधर निकलता ही रहता है, चारों तरफ कोई भी दिख जाए वहीं पे ज्ञान निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप घर से बाहर निकलिए और आसपास कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपको दिख जाए तो देखना आपको ज्ञान जरूर दे देगा वो। तो ये जो ज्ञान हमें मिलता है ये तरह तरह की सलाहों के रूप में मिलता है, बहुत सारी सलाह मिलती है। और जो सलाह दी जाती है, चूंकि हम भी सच्चे हिंदुस्तानी है तो हम भी लोगों को सलाह तो देंगे, ज्ञान बांटेंगे। और जो सलाह दी जाती है उसके लिए हमारे पास एक शब्द है यहाँ पे, द वर्ड इज शुड। सो जस्ट कैन चेक आउट हियर, द वर्ड इज शुड। अमित शर्मा कह रहे हैं देते समय लेता कोई नहीं है, ठीक है भैया, ऐसे करते चलो। आप लेने की बात मत करना है, यहाँ पे ज्ञान देते हुए चलना। तो द वर्ड इज शुड, और चूंकि हमें दूसरों को ज्ञान देना है ना, तो दूसरा सामने वाला कौन होता है? यू। और यू के साथ लगा दो शुड, और शुड के आगे लगा दो एक्शन, जिसके बारे में भी आप ज्ञान देना चाहो, जिसके बारे में आप किसी को सलाह देना चाहो। अब देखो मैं आपको दो चार सलाह देता हूँ, जैसे मुझे आपसे कहना है भाई आपको ना इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा है यू, फिर शुड, और उसके बाद लगा दिया एक्शन, यू शुड स्पीक इंग्लिश। जैसे मुझे आपको बोलना हो भाई आपको ना क्लास अटेंड करनी चाहिए, यू शुड अटेंड क्लास। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। आपको समय से आना चाहिए, यू शुड कम इन टाइम। ठीक है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट होमवर्क। तो इस तरह से आप लोगों को सलाह दे सकते हैं। सलाह देने का मतलब है कि आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस सलाह देते हो जाइए। सलाह दीजिए, आपका काम हो गया। कई बार लोगों को नेगेटिव सलाह भी देनी होती है, कई बार लोगों को मना भी करना पड़ता है कि भैया आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो नहीं के लिए नोट लग जाता है, बस आपका काम बन जाएगा। तो आप नोट लगा के नेगेटिव सलाह दे दीजिए। जैसे आपको बोलना हो भाई आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट टेल अ लाई। आपको फाइट नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। आपको अब्यूज नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। आपको टैटल नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टैटल। आपको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट आर्ग्यू। निधि कहाँ गई? निधि, यू शुड नॉट टेक लिकर, मतलब शराब पीने वाली बात चल रही थी आपकी। तो जो भी है आप सलाह दे सकते हो, वही सारी जो भी आप देना चाहो। तो यहाँ पे एक्चुअली आपने किसी को पॉजिटिव सलाह दी तो यू शुड एक्शन बोल दिया, और नेगेटिव सलाह दी तो यू शुड नॉट एक्शन बोल दिया। पर एक कहानी और है यहाँ पर, और वो कहानी कौन सी है कि क्या होता है ना, लोग जो हैं कई बार आपकी सलाह को मानते भी नहीं। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि लोग आपकी सलाह को माने, तो एक काम आप कर सकते हो, और वो काम ये है कि लोगों की अगर आप तारीफ कर दो, तो तारीफ करने के बाद सीन ऐसा देखा गया है कि लोग अक्सर आपकी बात को मान लेते हैं। लक्ष्य, आपने टैटल की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, तो टैटल की स्पेलिंग सही कर लेना, TATTLE होती है ना। तो मैं बता रहा था कि आप थोड़ी सी हाँ झूठी तारीफ कर दो, कैसे भी वैसे भी लोग का अच्छे मिलते हैं, झूठी तारीफ करनी पड़ती है। तो आप थोड़ी सी तारीफ कर दो तो सीन बन जाता है कि लोग आपकी सलाह को माने। जैसे भी आप किसी को पढ़ाई करने वाली सलाह देनी, जैसे मैं लक्ष्य को देना चाहूंगी, लक्ष्य पढ़ाई नहीं करते हैं बिल्कुल भी, है ना, और मैं इनको सलाह देना चाहूँ तो भाई आपको स्टडी करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तो ये मुझसे अंदर मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे, पर अभी पीछे से शायद वहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ,
मास्टर खुद ने तो कभी पढ़ाई करी नहीं, हमसे बोल रहा है ज्यादा पढ़ाई करने की। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि भाई ये आपकी बात को माने, तो उनकी थोड़ी सी झूठी तारीफ करो। हमें बोलूंगा लक्ष्य, अरे लक्ष्य आप तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, और भाई अच्छा विद्यार्थी होने के नाते आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब चूंकि मैंने इनको अच्छा विद्यार्थी बताया और उसके नाते बोल रहा हूँ आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो शायद ये बात माने, क्योंकि मैं इनको अच्छा विद्यार्थी बता चुका हूँ ना। तो अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना है, तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पे बीइंग। तो आप बना सकते हैं कुछ ऐसा, बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी। मैं इवन एक एग्जांपल दिया है, ऐसे करके आपको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्टडी। अब बीइंग अ गुड स्टूडेंट क्या आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे आप मुझे बोलना चाहो कि भाई एक अच्छा टीचर होने के नाते तो बोल सकते हैं बीइंग अ गुड टीचर, है ना। आपका ड्राइवर उल्टी सीधी गाड़ी चलाता है और आप उसको सलाह देना चाहो एक अच्छा ड्राइवर होने के नाते, तो आप कह सकते हो बीइंग अ गुड ड्राइवर, ठीक है। एक अच्छा प्लेयर होने के नाते, हमारे रोहित बहुत अच्छे प्लेयर हैं पर कभी खेलते नहीं है, ये अपने आप से थोड़े ऐसे ही हो जाते हैं, तो बोलूंगा एक अच्छा प्लेयर होने के नाते बीइंग अ गुड प्लेयर, ठीक है। एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते बीइंग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते बीइंग अ गुड नेबर, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते, सिटीजन होते हैं नागरिक, जैसे हम अपने देश के नागरिक हैं ना, शहर के नागरिक हैं, तो सिटीजन होते हैं नागरिक। एक अच्छा सिटीजन होने के नाते बीइंग अ गुड सिटीजन। पॉलिटिशियंस वैसे अच्छे तो होते नहीं है, पर फिर भी आप बोल सकते हो बीइंग अ गुड पॉलिटिशियन, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों के लिए सलाह बना सकते हो, जैसे टीचर को देनी है, बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच प्रॉपरली, बीइंग अ गुड ड्राइवर यू शुड ड्राइव केयरफुली, ठीक है। बीइंग अ गुड प्लेयर यू शुड प्ले केयरफुली। ऐसे करके आप कैसी भी सलाह बना सकते हो, कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हो यहाँ पर, राइट। तो दिस अबाउट बीइंग अ शुड। तो एक सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया है, कुछ सेंटेंस आप बनाना। मान लो आपको मुझे सलाह देनी है, इसी समय बैठे बैठे आपको मुझे सलाह देनी है, क्या सलाह देना चाहते हो बताओ जल्दी से। कौन कौन क्या सलाह देना चाहेगा मुझे, जल्दी जल्दी से एक एक सलाह लिख के बताओ, बताओ बताओ फटाफट से। मुझे दो सलाह, क्या सलाह दोगे आप, देखता हूँ। Being a gentleman, you should remove your beard. अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं शेव करवाने के लिए, ठीक है। Oh, really? हाँ रियली। अभी एक काम करें, आप ना बोलना मत, यहाँ पे लिख लिख कर सलाह देना सारे लोग, जल्दी जल्दी से लिखो ताकि मैं चेक कर सकूं कोई गलती तो नहीं हो रही है। लिखो एक एक सलाह। बीइंग अ गुड टीचर यू शुड ऑलवेज टीच मी। अच्छा ये कौन है रेडमी, मैं देखूं तो सही, रेडमी वाले की शक्ल नहीं दिख रही है, मुझे नाम तो बताओ ये किससे बात हो रही है मेरी। बीइंग अ गुड हैबिट ऑफ शेव यू बियर्ड। मुस्कान ये सेंटेंस सही नहीं बना आपका, तो आप क्या सेंटेंस बोलना चाहते हो मुझे बताओ जरा, बोलकर बताओ एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा, बताओ तो। माइक अनम्यूट कर लीजिए फिर मुझे बताइए, देन आई विल टेल यू कैसे बनेगा सेंटेंस। मुस्कान आपका सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया। जतिन बोल रहा है यू शुड ट्रिम योर हेयर। अब मैं अपने आप कैसे करूं, वो सैलून खुलने रहे जैसे खुल जाएंगे उसी में करवाने के लिए चला जाऊंगा। बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच योर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को तो टीच कर रहा हूँ। यश बोल रहे हैं बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड हेल्प अदर्स, देखो कितनी सारी हेल्प कर रहा हूँ, कितने सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, तो हेल्प ही तो चल रही है ना। चलो और सबकी सबके सेंटेंस आना आ जाने चाहिए। जतिन गौतम बोले यू शुड वर्क आउट तो बात कर रहा हूँ। सबके 6 पैक एप्स होते हैं, मैंने 12 पैक एप्स बनाए हैं, दिखा नहीं सकता वो। हाँ विपिन कह रहे हैं बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ही तो टीच कर रहा हूँ, और क्या टीच कर रहा हूँ मैं इस समय। चलो भाई बाकी और लोग कहाँ गए, महिला समाज पिछड़ गया इस समय, बॉयज अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां सिर्फ टाइटल कर सकती हैं, सलाह नहीं दे सकती। सेंटेंस तो बनाओ। सर बोल दिया, हमने बोल दिया। ओ हो बुरा लग गया, चलो ठीक है देख रहा हूँ। बीनू कह रही है बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच योर वर्क हार्ड। ये थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस बना, क्या कहना चाहते थे समझ नहीं आया। यू शुड टीच योर वर्क हार्ड, यू शुड टीच प्रॉपर्ली ऐसे बोल सकते हो। मिनास कह रही है बीइंग अ गुड ह्यूमन यू शुड लव एनिमल्स। इंसान इंसान से प्यार नहीं कर पा रहा, जानवरों से और कर ले, चलो ठीक है कर लेते हैं। मुस्कान बोल रही है बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच इंग्लिश। ओके मुस्कान थैंक यू। एंड नाज बोल रही है बीइंग अ हैंडसम पर्सनालिटी यू शुड ट्राई मॉडलिंग। ओह माय गॉड, बस आप ही ने सही से समझा मुझे, और कुछ समझ ही नहीं पाया। नाज धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके चलो और देखते हैं और कौन क्या कह रहा है। सलोनी बोल रही है बीइंग अ गुड ह्यूमन यू शुड नॉट टेल अ लाई। सलोनी मैं कब झूठ बोलता हूँ, मैं तो बोलते नहीं हूँ।
अभी हमारे पास 4-5 मिनट बाकी रह गए हैं, तो बाकी लोग कर सकते हैं। फाइन। ग्रेसी बोल रही है बीइंग अ गुड पर्सन यू शुड कुक फूड, मतलब खाना बनाने से अच्छे इंसान होने का क्या मतलब है? अच्छा इंसान तो खाना खाता है। बीइंग अ गुड पर्सन यू शुड ट्राई टू बी प्राइम मिनिस्टर। ओके, वाह, ग्रेट। यहाँ पे अपने घर में चल नहीं रही है, देश में चलाने की बात कर रहे हो। चलो अब एक काम करते हैं, ठीक है? काम क्या करेंगे? कुछ होमवर्क लिखेंगे। अंग्रेजी बोल रही है अच्छा इंसान खाना बनाता भी है, पता नहीं पड़ा भैया कब बनाता है। सो लेट्स गो फॉर राइटिंग हियर सम ऑफ द होमवर्क। अब एक सेंटेंस लिखो, डू यू एक्शन। ये डू यू एक्शन ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी, तो लिखो इसको, डू यू एक्शन। हाँ, डू यू एक्शन। नहीं मांगी फिर बताइए। आंसर आप इसका आप एक्शन के अकॉर्डिंग दीजिएगा। डू यू एक्शन का आंसर एक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर अच्छा एक्शन हो तो आई एक्शन वाला दे देना पॉजिटिव आंसर, और बुरा एक्शन हो आई डोंट एक्शन वाले दे देना नेगेटिव आंसर, ठीक है? तो एक्शन के अकॉर्डिंग दीजिएगा। अब जैसा आंसर आए उसी के अकॉर्डिंग उसमें सलाह दीजिएगा। अगर अच्छा काम हो तो यू शुड एक्शन वाली सलाह दीजिएगा, और बुरा काम हो तो यू शुड नॉट एक्शन वाली सलाह दीजिएगा। तो क्वेश्चन है डू यू एक्शन, उसका आंसर आप डिसाइड करेंगे अच्छे काम बुरे काम के हिसाब से, और जैसा आंसर आए उसके हिसाब से सलाह दीजिएगा। अच्छा काम है तो यू शुड एक्शन, बुरा काम है तो यू शुड नॉट एक्शन। एक्शन मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, वो लिख लो। पहले एक्शन लिखें, च्यू टोबैको। च्यू टोबैको। च्यू होता है चबाना, और टोबैको तो आप जानती हैं। लिख के बता दीजिए। टोबैको, च्यू टोबैको। तो तंबाकू खाने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? अगला लिखें वियर हेलमेट। ये तो आप जानते होंगे हेलमेट, वियर हेलमेट। वियर होता है पहनना, हेलमेट तो हेलमेट होता है, मतलब आजकल हेलमेट की बहुत जरूरत है। और हेलमेट के अलावा आप तो बोल सकते हैं वियर मास्क, आजकल मास्क की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? नेक्स्ट लिखते हैं ठीक है, सर्व योर कंट्री। सर्व योर कंट्री, सर्व होता है सेवा करना, कंट्री तो आप जानते हैं देश के लिए बात हो रही है। सर्व योर कंट्री, वेरी गुड रोहित। लिख दिया तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, सर्व योर कंट्री। और नेक्स्ट लिखें आप, हेल्प द पुअर। पुअर्स मत करना, द पुअर होता है अगर बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है। हेल्प द पुअर। चलो नहीं बोल रही है यूज सैनिटाइजर, सही है, बिल्कुल सैनिटाइजर यूज करेंगे, हेल्प द पुअर। सो दिस इज व्हाट अ लिटिल होमवर्क फॉर यू। अभी हमारे पास 1 मिनट और 45 सेकंड बचे हुए हैं, तो आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, पर होमवर्क जरूर करके दिखाइएगा, ठीक है? एंड टुमारो अगेन विल मीट एट द सेम टाइम। इसके अलावा आई मस्ट से यू कि हमने आज से एक नई चीज और स्टार्ट की है, शाम को 5 बजे नए बिजनेस आइडियाज को लेकर एक क्लास हमने स्टार्ट की है, जिसमें मोटिवेशनल चीजें, बिजनेस आइडियाज, ये सब कुछ करेंगे। तो अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी शाम को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स फॉर ऑल द पीपल। Yes, sir. ये वाला ज्वाइन तो होता नहीं था। ज्वाइन नहीं हो रहा था? यस सर। नहीं, हमारी तो क्लास चली थी, वो नेटवर्क इशू हो सकता है, आप कल फिर से करिएगा। तो हमारी क्लास पूरी चली थी, आप चाहें तो उसका वीडियो यहाँ पे आज भेज दिया जाएगा आप लोगों को। और उसके लिए काम आपको करना है, एक चैनल हमारा बना हुआ है टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे मौजूद हैं तो मेरा नंबर आपके पास ही है, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उस चैनल को ज्वाइन करना, सारा मोटिवेशन से रिलेट करता हुआ। सर यूट्यूब पर? नहीं, टेलीग्राम, टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह एक एप्लीकेशन होता है। मेरा जो नंबर है लिंक सेंड कर देना सर। हाँ, तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। तो इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना पड़ेगा ना, उसको आप कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके मेरे नंबर को सर्च करिएगा और उससे आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको लिंक दे देंगे, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें सारे वीडियो, सारे मोटिवेशनल, सारे बिजनेस अर्निंग वगैरह की चीजें उसी में डाली जाती हैं, तो उसको कर दीजिएगा, ठीक है? इसकी Of रिकॉर्डिंग भी course, आपको sir. मिल जाएगी। ओके गाइस, सो जस्ट गो ऑन टेलीग्राम एंड गो फॉर सेंडिंग मी मैसेज, नाम लिख के अपना। Yes, sir. ओके गाइस, 5 बजे रिकॉर्डिंग है। Okay, sir. nice meeting you everyone, have a very great time, we'll see you tomorrow, bye bye। Same Nice to here, meet you, sir. sir. Nice meeting, bye bye। Nice to meet you, sir.